कंट्रोल पर पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह कर दी। केल सेक्टर में डोबा मोड़ पोस्ट, बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीर कांथी सेक्टर में जबारा एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। पांडू सेक्टर में भारतीय फौज के खिलाफ मुअस्सर जवाबी कार्रवाई। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटाक पर शदीद नुकसान हुआ। हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की झंडा जियारत पोस्ट तबाह। पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की मुअस्सर जवाबी कार्रवाइयों से पहले भी कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमें फायदा ना हो। नायब सदर जेडी वेंस का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, हम सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जंग का कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। एटमी कुव्वतों का टकराव तशवीशनाक होता है। फिलहाल ऐसा कोई इशारा नहीं कि ये तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील हो सकता है। फरीकैन को ये भी नहीं कह सकते कि जंग खत्म करें। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ने अमेरिका को बता दिया। शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। वज़ीर आज़म का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने का पुख्ता इरादा। कहा, जनूबी एशिया के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करें। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय हम मनसब से भी राब्ता। मार्को रूबियो का फौरी तौर पर कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर। कोई सोचे भी ना कि हमला होगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत भारतीय जारहत काबिल मज़म्मत है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू। कहा, क्या आलमी बरादरी चाहती है बगैर सबूत किसी खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ नंगी जारहत की जाए? इलाकाई और आलमी अमन के तनासुर में ऐसी मिसालें कायम करना खतरनाक होगा। 3 रातों से भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी और जारहत का मुजाहरा किया जा रहा। पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए हक के दिफा इस्तेमाल किया। हमारे मासूम शहरियों, ख्वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। क्रिकेट स्टेडियम में कौन सा दहशतगर्दी का मरकज कायम कर रहा था? 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठ का पलंदा है। अमृतसर में भारतीय फौज ने खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, भारत ने 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, 3 अमृतसर और 1 डंगा में गिरा। भारत सिनेमा से निकले और हकीकी दुनिया में आए। 2019 में यहाँ आकर चाय पीकर गए, इस मर्तबा वहाँ भेज दी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, मिसाइल ड्रोन्स हमलों के बाद पाकिस्तान जवाब का हक रखता है। ड्रोन दरअंदाजी ने भारत पर पाकिस्तान के हमले को यकीनी बना दिया। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका कशीदगी में कमी के लिए आलमी कोशिशों की क़यादत कर रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम-मक़ाम सफ़ीर नेतली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मौजूदा कशीदगी और भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय फजाइया की तबाही पर भारत से आवाजें उठने लगी। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली का मोदी को खत। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, राफेल तैयारों की तबाही और अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात पर इज़हार तशवीश।
पाकिस्तानी अफवाज के हाथों हर महाज पर नाकामी के बाद हजीमत छुपाने के लिए भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर इससे मुंसलिक अकाउंट्स और भारतीय सहाफी भी पाकिस्तान पर हमले का झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक और हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। मोदी का गोदी मीडिया इसराइली आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ रहा। भारतीय मीडिया ने मकबूजा कश्मीर, पठानकोट और राजस्थान में हमलों की झूठी खबर चलाई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया पर F-16 गिराने की खबर सफेद झूठ। 15 वकाड़ा के नवाही इलाकों में 5 भारतीय ड्रोन तबाह। पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन मार गिराए। मलबा आबादी के करीब खेतों में गिरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका की कायम-मक़ाम सफ़ीर नेतली बेकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मौजूदा कशीदगी और भारत की ड्रोन दहशतगर्दी से मुतालिक आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय फजाइया की तबाही पर भारत से आवाजें उठने लगी। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरुण भंसाली का मोदी को खत। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, राफेल तैयारों की तबाही और अक़लियतों के खिलाफ इक़दामात पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी अफवाज के हाथों हर महाज पर नाकामी के बाद हजीमत छुपाने के लिए भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर इससे मुंसलिक अकाउंट्स और भारतीय सहाफी भी पाकिस्तान पर हमले का झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। भारतीय मीडिया मोदी हुकूमत के कहने पर एक और हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। मोदी का गोदी मीडिया इसराइली आयरन डोम की पुरानी वीडियो को जम्मू बेस पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले से जोड़ रहा। भारतीय मीडिया ने मकबूजा कश्मीर, पठानकोट और राजस्थान में हमलों की झूठी खबर चलाई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया पर F-16 गिराने की खबर सफेद झूठ। 15 वकाड़ा के नवाही इलाकों में 5 भारतीय ड्रोन तबाह। पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन मार गिराए। मलबा आबादी के करीब खेतों में गिरा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन कहते हैं कि रेड लाइन BRT जदीद, माहौल दोस्त और पायदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जानिब तारीखी कदम है। स्टेक होल्डर्स काम में दोगुना तेजी लाएं, मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों ने मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी कराई।